नमस्ते, मेरा नाम शैलेंद्र है और आप देख रहे हैं अनादि टीवी उत्तर प्रदेश। अभी हमारे साथ में डॉक्टर रजनीश सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, अयोध्या से आते हैं। मीडिया प्रभार है इनके पास जिले का। मिल्कीपुर में आपको याद होगा कि अभी जो कुछ महीने पहले जो उपचुनाव हो रहा था उसमें एक सीट रह गई थी, बाई इलेक्शन रह गया था, वो था मिल्कीपुर, क्योंकि एक पिटीशन पड़ी हुई थी। जो पूर्व विधायक थे गोरखनाथ द्वारा, उन्होंने जो वर्तमान में सांसद है उनके खिलाफ उन्होंने एक पिटीशन दाखिल की थी साल 2022 का हवाला देते हुए। बहरहाल इसके बाद चुनाव आयोग ने एक सीट पर उपचुनाव नहीं कराया था, वो थी मिल्कीपुर। अभी यहाँ पे चुनाव होने जा रहा है। काफी कुछ इस सीट को लेकर, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री, संसदीय मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर जुटे हुए हैं। क्या कुछ माहौल है, भारतीय जनता पार्टी ने और क्या क्या तैयारी यहाँ पर की हुई है? रजनीश सिंह हमारे साथ में है। डॉक्टर साहब, क्या कुछ चल रहा है मिल्कीपुर में आपके? देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर एक उपचुनाव फेस कर रही है, वो है विधानसभा मिल्कीपुर। जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं उदय प्रसाद, उनके विधायक चुने जाने के बाद से रिक्त हुई है। उसी सीट पे उपचुनाव चल रहा है और हम लोग उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के चेहरे पर उत्तर प्रदेश में जो सुशासन की सरकार है, जो अंतिम पायदान पे खड़े अंतिम व्यक्तियों को लाभ देने के लिए संकल्पित सरकार है, डबल इंजन की सरकार के चेहरे पर हम लोग मिल्कीपुर के चुनावी रण में हैं और पूरा विश्वास है मिल्कीपुर के 3,20,000 वोटरों पर और मिल्कीपुर की सम्मानित जनता पर, जो हमको प्रचंड बहुमत की सरकार बनवाएंगे। सरकार तो हमारी है ही है और प्रचंड बहुमत से हमको विजय श्री हासिल करवाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है जी। कुछ कुछ अंदर खाने, कुछ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं में जो जो कि दावेदार थे, उनके बारे में कहा जा रहा था कुछ लोग बहुत नाराज हैं, एक एक करके मंत्री संतरी उनके यहाँ पहुंच रहे हैं, उनको मना रहे हैं। अभी एक उम्मीदवार थे राधेश्याम त्यागी, उनका जो चर्चा थी, अचानक उनकी तबीयत खराब होती है। अभी 2 दिन पहले की तस्वीरें थी, एक बड़े मंत्री, कृषि मंत्री वहां पर पहुंचे हुए थे उनके यहाँ उनको मनाने के लिए। तो क्या कुछ चल रहा है? कुछ ना कुछ तो मतलब जो दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, जहां तक रूठने और मनाने का प्रश्न है, ये हर परिवार में होता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, पहली चीज तो कोई रूठा नहीं है। हाँ, एक मायूसी का भाव होता है, किसी का टिकट कटता है या किसी को टिकट मिलता है, थोड़े दिन की मायूसी होती है। लेकिन एक परिवार में जब 4-5 बर्तन एक जगह पे रखे रहेंगे तो उसमें कभी ना कभी गिरेंगे तो खनकने की आवाज होगी। लेकिन मैं उन समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूँ, आपका तो जो रूठा था उसने तो अलग दूसरी पार्टी से टिकट लेकर के दावेदारी ठोक दी है, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी का बागी उम्मीदवार सूरज चौधरी चुनाव मैदान में है और ये जिस पीडीए की बात कर रहे हैं वो पीडीए इनका मिल्कीपुर में ही धराशायी हो गया है। कांग्रेस के एक नेता है भोला भारती, कांग्रेस पार्टी ने अभी जिस टाइम हम आपसे बात कर रहे हैं उस टाइम तक उनको कारण बताओ नोटिस नहीं जारी किया है और उन्होंने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में नामांकन किया है। पहले तो ये बताएं अखिलेश यादव जी कि आपका पीडीए लखनऊ से चलते चलते मिल्कीपुर में फुस कैसे हो गया? कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ मैदान में, आपका प्रत्याशी यहाँ मैदान में, आपका बागी प्रत्याशी यहाँ मैदान में सूरज चौधरी, और आप लांछन हमारे ऊपर लगा रहे हैं कि हमारे यहाँ बिखराव है, विखंडन है, फूट है। ये समाजवादी पार्टियों के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का एक षड्यंत्र है जो हर चुनाव में लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर थोपने का काम करते हैं कि हमारे यहाँ विखंडन है, जबकि हमारे यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। हम एक हैं और नेक हैं, हम कटेंगे नहीं, बटेंगे नहीं और पूरी मजबूती के साथ 8 तारीख को आप देखिएगा मिल्कीपुर की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएगा। और एक बात छूट गई गोरखनाथ थी, बाबा। एक बात छूट गई थी, आपने श्री राधेश्याम त्यागी जी का जिक्र किया था। श्री राधेश्याम त्यागी जी हमारे वरिष्ठ महामंत्री हैं खंडा। आप उनके रूठने की बात कर रहे थे तो मैं स्पष्ट कर दूं कि वो कहीं से रूठे नहीं हैं। मान मनोबल का कोई दौर नहीं था, वरिष्ठ महामंत्री हैं। संगठनात्मक विषयों पर चर्चा करने उनके आवास पे माननीय मंत्री गए थे और राधेश्याम त्यागी जी की हालत जनसंपर्क के दौरान बिगड़ी थी, ना कि उनके घर में बिगड़ी थी। यही
मिल्कीपुर बाजार विधानसभा में एक जगह पड़ती है खंडासा बाजार। खंडासा बाजार में वो जनसंपर्क कर रहे थे। जनसंपर्क करते करते उनको चक्कर आ गया। उसके बाद सौसैया अस्पताल में वो भर्ती हुए। उस टाइम पे उनका बीपी जो था 210 130 के आसपास या 210 110 जो भी रहा हो, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था। वहां के सीएमएस ने बयान दिया है, सीएमएस का बयान है। तो कहीं कोई रूठा है ही नहीं है। पूर्व विधायकों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल भेंट की। दोनों विधायक पूर्व जो हैं हमारे सब क्षेत्र में लगे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से भी श्री राधे श्याम त्यागी जी के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ और आपको विश्वास देता हूँ कि राधे श्याम त्यागी इतने समर्पित कार्यकर्ता हैं पार्टी के कि अगर थोड़ा सा भी स्वस्थ हो गए हो तो वो चैन से नहीं बैठने वाले हैं। वो भी आपको चुनावी क्षेत्र में जल्द ही दिखेंगे। एक बात बताइए, राधे श्याम त्यागी का बड़ा एक तरह से काफी प्रचार प्रसार तो पहले से भी करते थे, अचानक उनकी तबीयत कल ही क्यों खराब हुई? ये भी तो महीने भर से देखिए, प्रचार प्रसार कर ही रहे थे ना वो। भगवान न करे किसी को कोई बीमारी हो जाए, हार्ट अटैक बता के नहीं आता है। आप वहाँ के सीएमएस से बात कर सकते हैं, किसी को हार्ट अटैक बता के नहीं आएगा। अभी हम आप बात कर रहे हो सकता है हमको हार्ट अटैक आ जाए तो आप कहेंगे मिल्कीपुर में चुनाव था, भाजपा नेता हार्ट अटैक कैसे आ गया? तो बीमारी बता के नहीं आती है। उनको हो गया, भगवान उनकी रक्षा करें। फिलहाल वो स्वस्थ हो रहे हैं, धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं और बहुत जल्दी आपके बीच में दिखेंगे, आपसे बात करते दिखेंगे, ये मेरा विश्वास है। गोरखनाथ बाबा बहुत निराश हुए हैं, बताइए। पूर्व विधायक रहे हैं, डटे हुए थे उधर। देखिए, आखिर टिकट क्या? कटने मैंने फिर कहा टिकट कटने से निराशा तो होती है। बाई इलेक्शन था, चुनाव हारे थे, बहुत नजदीकी अंतर से चुनाव हारे थे, 12-13 हजार वोट से चुनाव हारे थे। तो मुझे लगता है कि उनको उम्मीद रही होगी इस बार भारतीय जनता पार्टी मुझे मौका देगी, लेकिन पार्टी का निर्णय है। क्या परिस्थितियां बनी क्या नहीं बनी मुझे उस बारे में जानकारी नहीं हो, तो शीर्ष नेतृत्व जानता है कि उनको टिकट क्यों काटा गया, क्यों नहीं काटा गया। इसकी जानकारी मुझको नहीं होती, वो तो शीर्ष नेतृत्व जाने। लेकिन टिकट कटने से जो निराशा का भाव था वो मुझे लगता है शांत हो गया होगा और वो आपको चुनाव प्रचार करते हुए वो भी दिखेंगे। अभी हाल ही में जो सांसद अवधेश प्रसाद है, उन्होंने आरोप लगाया कि वहां पर जाति देखकर नियुक्तियां हो रही हैं, मतलब वो बीएलओ वगैरह को हटाया जा रहा है। वैसे ये आरोप 2022 से लगातार लग रहा है और हमने बाई देखिए इलेक्शन में भी देखा, हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा था। देखिए शैलेंद्र, अगर आप थोड़ा मेहनत करेंगे मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर तो मैं आपको एक सूक्ति वाक्य बता रहा हूँ। आप उस सूक्ति वाक्य को बोलेंगे, लोग अवधेश प्रसाद कहेंगे। अवधेश प्रसाद को मिल्कीपुर के अंदर झूठा मंत्री कहा जाता है। मैं बुजुर्ग हैं, ये शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता था उनके लिए, लेकिन अगर आप किसी से पूछेंगे झूठा मंत्री तो किसी हमारे पार्टी के 9 मंत्री टहल रहे हैं विधानसभा के अंदर, कोई किसी मंत्री को झूठा मंत्री नहीं कहेगा। लेकिन आप एक सूक्ति वाक्य बोलेंगे झूठा मंत्री, पूरे मिल्कीपुर के लोग अवधेश प्रसाद समझेंगे। तो उनका काम ही है आरोप लगाना। परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि चुनाव जीत जाते हैं, बाकी ठीक है जो है वो भी सामने आ जाएगा 8 तारीख को। आखिर किसी के ऊपर तो ठीकरा फोड़ना है हार का। समाजवादी पार्टी अगर सच कहूं तो अभी से हार का ठीकरा फोड़ने की तैयारी कर चुकी है कि उसको मशीनरी पे ठीकरा फोड़ना है, कि उसको मशीन पे ठीकरा फोड़ना है, कि उसको प्रशासनिक मशीनरी पे ठीकरा फोड़ना है। समाजवादी पार्टी अभी से हार के कारण की तलाश में लग गई है। वोट तो मिल नहीं रहा है। अच्छा। प्रत्याशी उनका जैसा है उसके ऊपर मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, उसको आप क्षेत्र भ्रमण करके स्वयं पता कर सकते हैं। जी। और ये जो लोकसभा चुनाव के बाद बहुत सारी ऐसी सभाएं हुई मुख्यमंत्री जी की, तो उसमें जो पूर्व सांसद है लल्लू सिंह दिखाई नहीं देते थे। बाकायदे मीडिया में तो रिपोर्टिंग चल रही थी उनको लेकर कि उनको एक तरह से पूरा अनदेखा किया जा रहा है। तो क्या वो भी शामिल हो रहे हैं प्रचार प्रसार में? देखिए, लल्लू सिंह जी की फेसबुक टाइमलाइन पे अभी अब जिस टाइम हम आपसे बात कर रहे हैं आप जाके देखें, लल्लू सिंह की उम्र है 69 साल। 69 साल के उम्र में वो आदमी 15-20 गांव में पर डे जनसंपर्क कर रहा है।
हुँ, अभी भी आप चेक कर सकते हैं जिस टाइम मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं फिर हुँ, कह हुँ, रहा हूँ, भारतीय जनता हुँ, पार्टी पूरी तरह से एकजुट है और हुँ, पूरे मनोबल के साथ चुनाव मैदान में हुँ, है। उसका परिणाम उसकी हुँ, भारतीय जनता पार्टी की एकजुटता का परिणाम आपको 8 तारीख को देखने को मिलेगा। हुँ। जी। एक मेरा आखिरी सवाल डॉक्टर साहब ये है कि आरोप लग रहा है चंद्रभान जी बाहरी व्यक्ति हैं, रुदौली के रहने वाले हैं। उनको कहाँ मिल्कीपुर में इतना बड़ा क्षेत्र है वो, यहाँ से कोई उनको नेता ही नहीं मिला बीजेपी को जो रुदौली से उनको बुलाना पड़ा। देखिए, आपका आखिरी सवाल है, क्योंकि मेरी आदत है मैं हमेशा सच बोलता हूँ, कड़वा बोलता हूँ, इसलिए मैं इस सवाल पे कोई हुँ, जवाब नहीं देना पाऊँगा। ये सच है कि वो रुदौली विधानसभा के हुँ, निवासी हैं और हुँ, उसके बाद हो सकता है भैया आपका एक दूसरा सवाल इनसे जुड़ा हुआ और कड़वा आएगा। मुझे पता है कि आप पूछेंगे वो निष्कासित थे, तो उन सवालों के जवाब मेरे पास नहीं होंगे, इसलिए सच है कि वो रुदौली के निवासी हुँ, हैं, मिल्कीपुर विधानसभा हुँ, के नहीं हैं। मैंने इसीलिए हुँ, स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि टिकट देने का काम पार्लियामेंट्री बोर्ड का है, मेरा नहीं है, हुँ, मुझ जैसे कार्यकर्ता का हुँ, नहीं है, इसलिए मैं इस प्रश्न पे हुँ, कोई जवाब नहीं दे पाऊँगा। हुँ। डॉक्टर साहब बहुत-बहुत शुक्रिया आपका और बहुत धन्यवाद आपका। मिल्कीपुर में जो चुनाव जैसे होगा या जैसे-जैसे आगे बढ़ेगा कुछ ऐसा डेवलपमेंट होता है, फिर हम आपको जोड़ेंगे इसके साथ में। ठीक, ठीक, बहुत धन्यवाद।